अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंटरव्यू के बारे में। जो लोग शॉर्ट लिस्ट हो गए हैं और जो लोग जनरल लाइन में अभी तक शॉर्ट लिस्ट नहीं हुए हैं, उनके लिए भी ये बुक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है। ये मैं बताऊंगा आपको इससे तैयारी किस तरह से करनी है आपने। तो इस बुक का नाम है जोन ऑफ एजुकेशन। ये आपको किसी बुक डिपो से मिल जाएगी। थोड़ा बड़ा बुक डिपो होना चाहिए। जैसे अगर आप बात करें मुज़फ़्फ़राबाद में तो डायमंड बुक डिपो वगैरह से मिल जाती है, या मदीना बुक डिपो इधर से मिल जाती है। अगर आप नहीं लेना चाहते हार्ड फॉर्म में तो आपको सॉफ्ट फॉर्म में मेरे ग्रुप में मिल जाएगी, जिस ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं और इस बुक को ख़रीद सकते हैं। ख़रीदना तो नहीं है, वहाँ पे मैं भेज दूँगा, आपने सिर्फ मैसेज करना है तो मैं वहाँ पे दे दूँगा। इसके आप देखें चैप्टर इंट्रोडक्शन टू एजुकेशन एंड मेथड ऑफ टीचिंग। ये आपको इंटरव्यू में पेडागोजी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगी। असेसमेंट इन एजुकेशन, करिकुलम, एजुकेशनल फ़िलासफ़ीज़, मतलब इनमें से फ़िलासफ़ीज़ आप पढ़ के बता सकते हैं कि आपकी फ़िलासफ़ी कौन सी हो सकती है। टीचिंग फ़िलासफ़ी ज़रूर इंटरव्यू में पूछते हैं, टीचिंग मेथड पूछते हैं, वो भी आपको इसमें बताए जाएंगे। अच्छा, एजुकेशनल रिसर्च वगैरह से इतना नहीं आता। एजुकेशनल साइकोलॉजी ये इम्पॉर्टेंट है। एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड लॉ, हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इससे भी पूछते हैं। आगे रैंडम टॉपिक्स हैं। इंट्रोडक्शन टू एजुकेशन एंड मेथड ऑफ टीचिंग, ये देखें डेफिनेशन एंड डेरिवेशन ऑफ एजुकेशन। यहाँ पे पहले क्या है, एजुकेशन इज ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड। अच्छा जी, एजुकेंटम का क्या मतलब है, एक्ट ऑफ टीचिंग, ट्रेनिंग। ये सारी चीज़ें ये आप खुद भी पढ़ सकते हैं। अब आप छोटे बच्चे तो हैं नहीं, मैं आपको एक एक अरफ करके बताऊँगा। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। सुकरात ने क्या कहा था, प्लेटो ने क्या कहा, एरिस्टोटल ने क्या कहा, जॉन डेवी की रिसर्च कैसी थी। नीचे आते हैं हम मेथड ऑफ टीचिंग के ऊपर आते हैं। यहाँ से आप ये सारी चीज़ें, फार्मल एजुकेशन, इसमें भी क्वेश्चन आते हैं कि फार्मल एजुकेशन क्या होती है, नॉन फार्मल कौन सी होती है, इनफार्मल कौन सी होती है। आपको एग्जांपल देंगे कि ये फार्मल है, ये नॉन फार्मल है। अच्छा खासा इंटरव्यू का टाइम होता है। इंक्लूसिव एजुकेशन, ब्लेंडेड एजुकेशन, ये टर्म आपने पढ़ लेनी है। को एजुकेशन, इन्फ्यूजन एजुकेशन, ये सारी चीज़ें। टाइप ऑफ नॉलेज, इसके अलावा नीचे जाते हैं हम, पेडागोजी, एंड्रोगोजी। अच्छा जी, ये देखें, अब एंड्रोगोजी बहुत से लोगों को सिर्फ पेडागोजी का पता है, एंड्रोगोजी का नहीं पता है। मेथड ऑफ टीचिंग इंस्ट्रक्शन फॉर अडल्ट और पेडागोजी जो होती है वो छोटे बच्चों के लिए होती है। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं। अच्छा जी, टाइप्स ऑफ लर्निंग, ये भी आप पढ़ सकते हैं। ब्लेंडेड लर्निंग क्या कौन सी होती है, स्टाइल ऑफ लर्निंग, वेयर स्टूडेंट learn via online media as well as face to face physical teaching, its types are, इसकी टाइप्स भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पे मैंने बता दी हैं इसकी टाइप्स। फ्लिप लर्निंग कौन सी होती है, फ्लेक्स लर्निंग, ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। एक दिन आप ऐसा करें कि डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ा करें, ताकि आप जब तक इंटरव्यू हो तो आप लोग अच्छे नंबर ले सकें, क्योंकि ये इंटरव्यू बहुत ही मैटर करता है। ऑडियो विजुअल ऐड, बहुत से जो मुझे खुद भी एवी ऐड की मदद से पढ़ाना पसंद है, तो इसके देखें आप एवी एड्स क्या होते हैं और इनको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं और इसके नुकसानात क्या हैं, ये भी यहाँ पे बताए गए होंगे। अभी देखते हैं नीचे जाके, ये देखें एडवांटेजेस ऑफ एवी एड्स, डिसएडवांटेजेस ऑफ एवी एड्स। तो इस तरह से जितने भी टीचिंग मेथड हैं उनके फ़ायदे और नुकसानात, जिस तरह से अब लेक्चर मेथड है उसके नुकसानात क्या होते हैं कि बोरिंग होता है लेक्चर मेथड। फ़ायदा क्या है जी, बहुत बड़ी क्लास को आप लेक्चर मेथड के थ्रू पढ़ा सकते हैं। इस तरह से हर मेथड का आपसे, वो ज़ाहिर बात है वो पूछेंगे कि आपका टीचिंग मेथड क्या है, इंटरव्यू करेंगे। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना हो जो आपको भूले, तो इसलिए आप ख़ास तौर पर एजुकेशन के लिए, मीन्स टू से जो बी एड होता है उसके लिए आप ये लाजमी ये वाली बुक पढ़ें एजुकेशन पेडागोजी के लिए।
ये तकरीबन इसके कितने पेज हैं अंदाज़न में मुझे पता नहीं है इसके कितने पेज हैं, लेकिन जितने भी पेज हैं वो आप डेली एक रख लें, टाइम रख लें, उसमें ये वाले पेज पढ़ें। अगर आपको ये बुक चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं या ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।